हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th के फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको सारे कवर कराऊंगी। कवर करने का मतलब है कि सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, आपको उसको खुद ही तैयार करना है। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, नहीं होता है आपसे, डेरिवेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि मैम ये वाली डेरिवेशन हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, तो आप इसका एक बार एक्सप्लेनेशन कर दो, तो आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन से पहले मैं आपको सेकंड बुक के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर कराती हूँ, क्योंकि सेकंड बुक के जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा वही आते हैं, वही घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कवर कर लीजिए। देखो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, और ये वाले जो क्वेश्चन है सेकंड बुक के हैं और सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दो, ये आपका पार्ट 2 का है, यानी कि सेकंड बुक के हैं। सेकंड बुक के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सेकंड बुक में से जो आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन तैयार करना है, करीबन 12 या 13 क्वेश्चन होंगे, हद से 15 क्वेश्चन होंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। आपको ये तैयार करने हैं, तो 2 या 3 डेज में आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे तो 1 डे में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन, देखो आपको कौन सा है, पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है, पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। इसकी पूरी डेरिवेशन आपको तैयार करनी है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। सेकंड क्वेश्चन है लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये भी आपको पूरा ड्राइव करना है। ठीक है, ये वाले जो सिर्फ मैंने हेडिंग लिखी हुई है, मतलब क्वेश्चन बताया हुआ है, आपको इसको तैयार करना है पूरा 5 मार्क्स के तरीके से। ठीक है, पूरा लॉन्ग तरीके से तैयार करना है इसको। नेक्स्ट है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये दो दो सरफेस के लिए, एक कॉनकेव के लिए और एक आपका कॉन्वेक्स। तो आपको दोनों के लिए तैयार करना है, अवतल पृष्ठ के लिए भी और उत्तल पृष्ठ के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आता है इसका निकल के। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन दोनों का मेथड अलग अलग होता है। कॉनकेव के लिए अलग तरीके से ड्राइव होगा और कॉन्वेक्स के लिए अलग तरीके से ड्राइव होता है, यानी कि अवतल के लिए अलग होगा और उत्तल के लिए आपका अलग होगा। फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। यहाँ पे किसके लिए हमें अपवर्तनांक का जो सूत्र जो ड्राइव करना हो, किसके लिए करना है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म। काफी लंबी डेरिवेशन है, ये आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, जिसमें 3 सिद्धांत उन्होंने समझा रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ये आपको तैयार करना है। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट वेवलेट्स का प्रिंसिपल है किसका, हाइगेंस का, वो आपको तैयार करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाइगेंस के अनुसार परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या। परावर्तन और अपवर्तन दोनों के लिए आपको व्याख्या करनी है, दोनों के फॉर्मूले ड्राइव करने, दोनों के लॉ तैयार करने। परावर्तन के लिए होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और अपवर्तन के लिए होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए और किसके लिए करना है, रिफ्रैक्शन के लिए, दोनों को, लेकिन किसके अकॉर्डिंग तैयार करना है, हाइगेंस के अकॉर्डिंग। हाइगेंस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। तो हाइगेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग परावर्तन और अपवर्तन की दोनों क्वेश्चन की आपको व्याख्या करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण फ्रिंजों की स्थिति का व्यंजक। व्यतिकरण फ्रिंजों की स्थिति के लिए एक व्यंजक आता है और उसकी चौड़ाई पूछी जाती है, फिर फ्रिंज की चौड़ाई भी पूछी जाती है, दीप्त के लिए भी और अदीप्त के लिए भी। ब्राइट वेवलेट भी ब्राइट के लिए भी पूछा जाता है और किसके लिए पूछा जाता है, डार्क के लिए भी पूछा जाता है। तो दोनों होगा एक्सप्रेशन फॉर द विद ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस की चौड़ाई के लिए आपको यहाँ पे व्यंजक करना है। तो 7 क्वेश्चन तो ये रहे आपके, आप इनको नोट कर लो। 7 क्वेश्चन आपके ये तैयार करने हैं आपको। ये जो सेकंड बुक के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ये और जितने भी इसमें चैप्टर है हमारे 9 से लेके 14 चैप्टर तक, सभी चैप्टर्स के ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 सेकंड बुक में जो हमारे चैप्टर्स आते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3 और 3 6 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर में से आपके 14 या 15 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं जो आपको रेडी करने हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। रदरफोर्ड की और बोहर की दो थ्योरी है। ठीक है, चैप्टर आपका ये 11 और 12 बैठता है। 11 और 12 चैप्टर है आपका परमाणु और नाभिक वाला।
एटम और न्यूक्लियस। तो उसमें क्वेश्चन है आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड की थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोहर की परिकल्पनाएं, बोहर थ्योरी। दो थ्योरी आपको पढ़नी है, एक तो रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़नी है और एक आपको पढ़नी है बोहर की थ्योरी। ठीक है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये पूरा इसका डेरिवेशन है, पूरी ड्राइव होकर आती है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन आपको ड्राइव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर पूछा जाता है। इसमें काफी सारी श्रेणी बनती है, लाइमन सीरीज बनती है, पाश्चन सीरीज बनती है, ब्रैकेट सीरीज बनती है। ठीक है, तो वो सारी सीरीज आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है इस पे। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का आपको एनर्जी लेवल तैयार करना है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसमें एमसीक्यूज भी आ जाता है। नेक्स्ट है आपका पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड आपको तैयार करनी है, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड में दोनों तरह की पढ़नी है आपको, अग्र अभिनद भी पढ़नी है और पश्च अभिनद भी पढ़नी है। इसमें इनवर्स भी आता है और आपका क्या आता है, फॉरवर्ड भी आता है। तो दोनों तरीके के आपको डायोड तैयार करना है, पीएन संधि डायोड। इसमें जो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट था, ट्रांजिस्टर आपका कट ही हो गया, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं। आपको सिर्फ डायोड बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, पीएन जंक्शन डायोड जो है, और उसको दोनों तरीके से तैयार करना है। एक आपका अग्र अभिनद पे आता है और एक आता है पश्च अभिनद पे। इनवर्स आता है और कौन सा आता है, फॉरवर्ड आ रहा है, तो फॉरवर्ड आता है। ये आपके 12 क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंने आपको 12 लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं, लिखवाए हैं, नोट कराए हैं। आपको इनकी डेरिवेशन तैयार कर लेनी है। ठीक है, 2 दिन में अगर आप इसको लगा के करोगे तो 2 दिन में आपकी डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। और फिर इनको एक नोटबुक में अलग कर लेना, रिवीजन लगाते रहो, 5-5 10-10 मिनट की बार बार रिवाइज करते रहो, आधा घंटा का रिवीजन दे दो। लेकिन ये क्वेश्चन आपको जब तक ऐसे रख लेने, अपने माइंड में ऐसे बैठा लोगे कि एग्जाम में तब आए तो आपकी डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ये सेकंड बुक के जितने भी 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको नोट करा दिए। अब यहाँ पे कल वाली वीडियो में आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेगी तो उसमें आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, किसको लेके, सेकंड बुक में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और जो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकती कि यही वाला न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन किस मेथड पे आते हैं, किस बेस पे आते हैं, उतने आपको मैं न्यूमेरिकल करा दूंगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। इन क्वेश्चन में से जो डेरिवेशन आपको समझ नहीं आती है या आज तक समझ में नहीं आई है वो आप मुझे बता देना, मैं उसका आपको वीडियो दे दूंगी, वो आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता देना। ठीक है, हाँ ये वाली कर लेना इतने तैयार। कितनी है हमारे पास, ये 12 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपकी हो जाएगी जल्दी से। नहीं, 4 से 5, 7 मैंने पहले लिखवा दिए और 5 आपकी एरिया ना, 1 2 3 4 5, तो ये 12 लॉन्ग क्वेश्चन है सेकंड बुक के। और सिर्फ ये मैंने आपको सेकंड बुक के लिखवाए हैं, फर्स्ट बुक में से चैप्टर वाइज लिखवाऊंगी क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, उसमें आपके चैप्टर वाइज होंगे लेकिन ज्यादा क्वेश्चन उसमें भी नहीं होंगे, उसमें करीबन आपके 20 लॉन्ग क्वेश्चन चले जाएंगे, 20 से ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन 20 लॉन्ग क्वेश्चन आपको वहां से तैयार करना है। तो 20 + 12 तो कितना हो जाएगा आपका, 32 लॉन्ग क्वेश्चन आपकी एक नोटबुक में लिखे होने चाहिए जो एग्जाम टाइम में, क्योंकि 1 डे का गैप मिला है सिर्फ आपको, फिजिक्स के एग्जाम में 1 डे का गैप है, तो आपके नोट्स बिल्कुल अलग एक सेपरेट नोटबुक में लिख लो, इनको ड्राइव करके, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, डेरिवेशन एक जगह, जो सिर्फ आपका रिविजन चलता रहे बहुत जल्दी तरीके से। ठीक है, ये आप कर लेना इनको। इसमें जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में या उसी वीडियो में आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में साथ साथ ही कल ही बता दूंगी, वेरी शॉर्ट के साथ, उसके शॉर्ट के साथ। बाकी मैंने आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन का पोर्शन बता दिया कि एमसीक्यूज आपको कहाँ से तैयार करना है, एमसीक्यूज तैयार करना है, वेरी शॉर्ट तैयार करना है, वो आप मास्टरमाइंड का मॉडल फॉलो कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसमें से, लेकिन करना बहुत अच्छी तरीके से, ये नहीं कि आप उसको भूल रहे हो। 2 से 3 बार उसका रिवाइज कर देना, रिपीटेशन कर देना, 2 से 3 बार रिवाइज कर दोगे तो माइंड में अपना आप चीजें बैठ जाती है। वेरी शॉर्ट भी आपको वहीं से करने हैं। और जब इतना काम हो जाए तो आपको 3 ईयर के अपने अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेना, ये काम बिना करे आपको पेपर में नहीं जाना, आपको ये काम बहुत ही मतलब करने ही करने हैं, 3 साल के आपको पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, 2020 का कर लेना, 22 का कर लेना और 23 का कर लेना।
12 ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखवाए हैं, 12 ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। फर्स्ट बुक के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको चैप्टर वाइज दूंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा है, करीबन हमारे 20 क्वेश्चन उसमें से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट मैंने आपको करा दिए, एमसीक्यूज का भी मेथड बता दिया, एमसीक्यूज कैसे तैयार करना है, वेरी शॉर्ट कैसे तैयार करना है। ठीक है, 12 मार्क्स का आता है वहां से। और आपका ये कितने मार्क्स का पोर्शन है, 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। ठीक है, जिसमें से सेकंड बुक मैंने लिखवा दिया, आप इनको इतने तैयार करो। कल वाली वीडियो जब आपको मिलेगी तो उसमें आपको 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।